जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। और कल हमने देखा कि वास्तव में ब्रह्म क्या है और मरीचिका यानी कि झांझवा का जल जो है और स्वर्ग और नरक क्या है, उसी बात में आज के मणिके में हम आगे बढ़ते हैं। आज 6 अप्रैल है। आज का श्लोक है सर्वेषु सुख दुःखेषु सर्वासु कलनासु च मनः कर्तृ मनोभोक्तृ मानसं विधि मानवम्। तो कुछ क्षण चिंतन में डूबे रहने के बाद राम ने कहा, क्योंकि कल जो बात बहुत ही गहराई वाली की थी स्वर्ग और नरक और ब्रह्म के बारे में, तो भगवान राम थोड़े देर के लिए मौन में चले गए। बाद में चिंतन करने के बाद उन्होंने पूछा, महर्षि, कितनी आश्चर्यजनक बात है कि अस्तित्वहीन अज्ञान भ्रम उत्पन्न करता है, जिससे यह अस्तित्वहीन संसार वास्तविक प्रतीत होता है। कृपया इस संबंध में विस्तार से बतलाइए कि ऐसा कैसे होता है। कृपया यह भी बतलाइए कि क्या राजा लवण को तरह तरह के दुख भोगने पड़े। कृपया यह भी बतलाइए कि कौन है जो यह सब दुख भोगता है। तो वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राम, यह भी सत्य नहीं कि चेतना किसी प्रकार शरीर में संबंध है। चेतना स्वप्न की भांति इस काया की कल्पना कर लेती है। चेतना कर लेती है काया की कल्पना। अपनी ऊर्जा से आवृत चेतना जब अपने को सीमित कर लेती है और अपने को जीव मान बैठती है, तब यही जीव उस ऊर्जा से अस्थिर हुआ संसार के कार्यों में उलझ पड़ता है। तो व्याप्त चेतना जब एक कल्पना कर लेती है काया की, तब वो जीव में परिमाणित होती है, ऐसा लगता है। पूर्ण चेतना कल्पना में एक जीव की कल्पना में आ गई, फिर वो संसार शुरू होता है। शरीर धारण करने वाले को ही पिछले कर्मों के फल के रूप में सुख और दुख होता है। जो विविध प्रकार के शरीर धारण करता है उसे अहम, मन या जीव भी कहते हैं। या तो चेतना का एकदम सिकुड़ा हुआ रूप अगर माने तो मन भी कहा जाता है, अहम भी कहा जाता है, या फिर काया कही जाती है या जीव कहा जाता है। न तो शरीर को ही दुख भोग झेलने पड़ते हैं और न आत्मज्ञानी को ही। दुखों का भोग करने वाला अज्ञानी मन ही होता है। निद्रा की तरह यह अज्ञा अवस्था में ही मन दृश्य संसार का स्वप्न देखता है। जागृत अवस्था में या आत्मज्ञान होने पर ऐसा कुछ नहीं होता। अतः शरीरधारी प्राणी को ही यहाँ कष्ट भोग सहना पड़ता है, और इसी को मन, अज्ञान, जीव, मानसिक आबद्धता यानी कि मेंटल कंडीशनिंग और विशिष्टकृत चेतना भी कहते हैं। शरीर निर्जीव है, इसलिए न वह मौज ही करता है न दुख ही भोगता है। अज्ञान असावधानी और मूर्खता को बढ़ावा देता है, इसलिए सुख दुख भोगने वाला मात्र अज्ञान ही है। तो सबसे बड़ा दुख क्या है? जो त्यो के बारे में अज्ञान होना, वो सबसे बड़ा दुख है। सच्चाई यह है कि अकेला मन ही है जो जन्मता है, मरता है, रोता है, दूसरों को अपशब्द कहता है वगैरह। यह सब काम शरीर नहीं करता। चाहे सुख और दुख का अनुभव हो, चाहे कल्पना या भ्रम हो, सब कुछ करने वाला मन ही है। इस सब कुछ का अनुभव मन ही करता है। मन ही मनुष्य है। राजा लवण के कष्टभोग के कारण का विवरण सुनो। लवण महाराज हरिश्चंद्र का वंशज था। लवण ने सोचा, मेरे पितामह ने महायज्ञ किया था और महामानव हुए थे, मैं भी वही यज्ञ करूंगा। उसने आवश्यक सामग्री एकत्र की, पुरोहितों को बुलाया और मानसिक रूप से अपने ही उपवन में बैठे बैठे 1 वर्ष तक यज्ञ किया।
उसने मानसिक रूप से यज्ञ किया था जो उसके फल का वह अधिकारी बना। हे राम, इस प्रकार मन ही तो सभी कर्मों का कर्ता हुआ और परिणामतः सभी सुखों दुखों का भोक्ता भी हुआ। हे राम, इसलिए अपने मन को मोक्ष के पथ पर चलाओ। तो जब चेतना, व्याप्त चेतना अपने आप को एक चिंकुड़ी कल्पना कर लेती है तो मन, काया या जीव बन जाता है। फिर जो सुख और दुख भोगता है वो सिर्फ मन है, काया नहीं, क्योंकि काया जड़ पदार्थ है। इस बात के साथ आज इस मणिके को यहाँ पे विराम देते हैं और कल देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।